तो भाई देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली अशनूर कौर को भी समझ में आ चुका है कि जीके को लेकर वो बहुत ज्यादा गलत थी। जीके को लेकर उसके मन में जितनी भी गलत फहमियां थी वो फाइनली दूर हो चुकी है, और अशनूर भी मान चुकी है कि जीके के मामले में वो काफी गलत थी, और ये चीज खुद जो है अशनूर ने गौरव खन्ना के सामने एक्सेप्ट की है। देखो, आपने अक्सर कई बार एपिसोड्स में कई बार जो है लाइव चैनल में सुना होगा, अशनूर कौर जो है अभिषेक बजाज के साथ में बैठकर अक्सर जीके के बारे में कहती थी कि जीके से उनकी वाइब जो है वो मैच नहीं करती है। जीके की सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, जीके अलग वे में सोचते हैं। और जीके जो है वो अपनी इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस है। वो जो कुछ भी करते हैं कैमरे के लिए करते हैं, कैमरे में अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें कई बार, एक बार नहीं कई बार अशनूर ने बोली है कैमरों के सामने। लेकिन अब जो है कहीं न कहीं अशनूर को ये समझ में आ चुका है कि वो ये सारी चीज़ें जो जीके के बारे में सोचती थी, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि असल में जीके की जो पर्सनैलिटी है, वो जैसा सोचती थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब हुआ कुछ यूँ है कि अभिषेक के जाने के बाद में जीके के साथ में अशनूर जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी है। और देखो, जब तक आप किसी के साथ में बैठेंगे नहीं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत नहीं होगी, तब तक आपकी वाइब कहाँ से मैच होगी? आपने कभी जीके को टाइम दिया ही नहीं है। अभिषेक बजाज के साथ में आपका पूरा दिन निकल जाता था अशनूर का। दिन भर वो अभिषेक के साथ में बैठी रहती थी। अपने ही ग्रुप के सदस्यों के साथ में कभी भी बैठकर जो है अपने दिल की बातें कभी शेयर नहीं की है। तो जाहिर सी बात है कि आपको वो बुरा ही लगेगा, क्योंकि आप उसको कभी जानने का मौका ही नहीं दिए, ना उसको समझे कभी आप। तो अब जो है आज पूरा दिन टाइम स्पेंड किया है, कल का दिन भी जो है टाइम स्पेंड किया है, तो फाइनली जो है अशनूर को समझ में आ चुका है कि वो गौरव को लेकर काफी गलत थी। दोनों गार्डन एरिया में टहल रहे हैं आधी रात के समय, और इसी बीच जो है गौरव खन्ना गेम के बारे में बातें कर रहे थे। इसी बीच जो है अशनूर कहती है कि यार, अब मेरे को लगता है कि इस शो में आना मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैंने सोचा था कि इस शो में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन बाद में मैंने ये सोच के जो है इस शो को ज्वाइन किया ताकि मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिले। और देखो, यहाँ से जाने के बाद में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है अच्छी होती है आपके साथ में, आपका करियर जो है बन भी जाता है अगर आप जनता को पसंद आ रहे हो तो। बोले, मैंने यही सोच के जो है बिग बॉस के शो को ज्वाइन किया। तो जीके ने कहा कि देखो, सबके साथ में अच्छा नहीं होता है, सबका करियर नहीं बनता है। इस शो में जो है कई लोगों का करियर बनता भी है तो कई का डूब भी जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पर जैसा दिखते हैं ना, बाहर भी उनको वैसा ही मिलता है। अब कई पर्सनालिटी घर के अंदर, हालांकि जी के नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा यही है कि तानिया और फरहाना जिस तरीके से अपनी इमेज बना रही है शो के अंदर, ऑब्वियसली वो जनता को नहीं पसंद आ रही होगी। बोले, उनके साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बोले, हर किसी का जो करियर है इस शो से नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो है अशनूर भी कहती है कि हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। आखिर कैमरे के लिए आप कितना जो है अच्छा बन सकते हो, या कितना जो है अपनी रियल पर्सनैलिटी को छिपा सकते हो। असली पर्सनैलिटी जो है आपकी, वो एक ना एक दिन तो आएगी। इतने दिन अगर आप इस शो में रह रहे हो तो आपका रियल चेहरा जो है वो सामने आ ही जाता है। और गौरव भी यही समझा रहे हैं कि भाई बिल्कुल, यहाँ रहने के बाद में आप कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, आपका असली चेहरा जो है वो सामने आ ही जाता है। लोग पहले मेरे को कहते थे कि भाई जी के जो है अपनी रियल इमेज को सामने नहीं लेके आ रहा, लेकिन मेरे पे जो है आया, गुस्सा वगैरह जो है मेरे को भी आया। तो यहाँ पे अशनूर बोल रही है कि नहीं जी के, आप बिल्कुल सही हो। आपके बारे में बोले, मैं गलत थी पहले, मुझे भी लगता था ऐसा जैसा बाकी लोग सोचते हैं आपके बारे में। मुझे भी लगता था कि जीके जो है अपनी इमेज को लेकर थोड़े कॉन्शियस है, अपनी रियल पर्सनैलिटी शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है गौरव खन्ना कहते हैं कि देखो, मेरे ऊपर कई आरोप लगे थे। लोग मेरे को कहते थे कि मैं बैकफुट पे खेलता था, और जो लोग मेरे ऊपर बैकफुट पे खेलने का आरोप लगाते थे, जो लोग मुझे कहते थे कि मैं बैकफुट पे हूँ और उनके हिसाब से वो बैकफुट पे खेलते थे, तो वो लोग तो शो से जा चुके हैं। भाई मैं तो अभी भी वैसा ही गेम खेल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे अशनूर कह रही है कि बिल्कुल भाई, ये चीज तो मैंने भी देखी है कि आप ना अभिषेक और प्रणीत की तरह नहीं हो। आप घर के अंदर हर एक मुद्दे में नहीं कूदते हो। अभिषेक और प्रणीत क्या करते हैं कि अपना अग्रेशन साइड हर मुद्दे में दिखा देते हैं। घर के अंदर किसी का भी मुद्दा चल रहा होता है तो वो लोग जो है घुस जाते हैं उस मुद्दे में। पर आपका मैंने ये चीज नहीं देखा है, आप जहां जरूरी होता है वहीं पे कूदते हो। तो जीके ने भी कहा कि भाई, मुझे जहां लगता है ना कि कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है, मैं बस वहीं पे बोलता हूँ। मेरे को अगर कुछ चीजें गलत लग रही है कि फालतू में किसी को टारगेट किया जा रहा है, कुछ चीजें गलत हो रही है, तो मुझे वहां पर बोलना है तो मैं बोलूंगा। कुछ चीजें सही हो रही है फिर भी लोग उसको गलत बता रहे हैं, तो वहां पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। मैं फालतू के पचड़े में नहीं पड़ूंगा। जैसे लोग यहाँ पर फालतू में दिखने के लिए करते हैं ना, तो उनके बीच में मैं नहीं घुसता हूँ, क्योंकि वो 5 मिनट बाद में वापस साथ में बैठ जाते हैं। तो गौरव खन्ना का ये कहना है। और अशनूर ने मान लिया है कि भाई, जैसा मैं सोचती थी पहले, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हो, आप बिल्कुल डिफरेंट हो। और आपने बिल्कुल दोस्ती का साथ दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं अशनूर के कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जब अशनूर और क्या कहते हैं अभिषेक के खिलाफ पूरा घर हो गया था, उस समय गौरव खन्ना ने जिस तरीके से इन दोनों के लिए पूरे घर वालों के साथ में लड़ाई की थी, इन दोनों का स्टैंड लिया था, कहीं ना कहीं उससे भी जो है अशनूर काफी इंप्रेस्ड हुई है। तो कुल मिलाकर अशनूर की मन की जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो चुकी है, और फाइनली अशनूर की जो है अब वाइब मैच होने लगी है।
इतने दिन तक अश्नूर का जो आरोप था ना कि जीके के साथ में वाइब मैच नहीं होती है, अच्छी बनती नहीं है, तो फाइनली अब वो चीज़ दूर हो चुकी है। और अभिषेक के जाते ही जो है अब कहीं न कहीं दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है और उम्मीद करते हैं कि भाई आगे जाकर अश्नूर के गेम में भी हमें थोड़ा बदलाव नज़र आए। क्योंकि देखो यार, मानो या ना मानो, अश्नूर का गेम कहीं न कहीं अभिषेक की वजह से थोड़ा-सा दबा है। अभिषेक का भी दबा है अश्नूर की वजह से, ऐसा नहीं है कि अभिषेक ने अपना पूरा जो है दिखा दिया पूरा साइड। सारे कार्ड्स तो उसने भी नहीं खोले, क्योंकि अश्नूर के चक्कर में उसको कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली, लेकिन फिर भी उस बंदे ने जो है कहीं पे कमी तो नहीं छोड़ी थी। एविक्शन जो हुआ है टोटली अनफेयर हुआ है, जनता ने नहीं चाहा, आप लोगों ने नहीं चाहा, हमने नहीं चाहा कि वो एविक्ट हो जाए इस तरीके से। हमने तो फिर भी कहा था कि भाई टॉप 5 में डिजर्विंग करता है, हर एक चीज़ में वो बोलता है, हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और हर टास्क में बढ़िया अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो दिखाता था। लेकिन अब जो है उम्मीद की जा रही है, चलो हो गया सो हो गया, अब उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता। लेकिन अशनूर के गेम में अब क्या असर दिखेगा, ये देखना वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है कि अभिषेक के जाने का जो असर है वो अशनूर के गेम पे दिखेगा, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा अगर लाइव चैनल देख रहे हो तो अशनूर जो है वो ज़्यादा खुलकर सामने आ रही है अब। घर के सारे कंटेस्टेंट के साथ में थोड़ा उसने इंटरेक्शन शुरू कर दिया, बातचीत चालू हो गई है उसकी। पहले नहीं दिखती थी ऐसे अशनूर। पहले वो केवल और केवल जब भी उनकी फुटेज जाती थी, जब भी कैमरा फोकस करता था, तो वो अभिषेक के साथ ही बैठी दिखती थी। लेकिन अब वो गौरव के साथ में भी बैठ रही है, मालती वगैरह इन लोगों के साथ में, अमाल के साथ में, इन लोगों के साथ में बैठ रही है, इनके साथ भी जो है अपने विचार रख रही है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे अशनूर की इन सारी बातों पर? आपको पसंद आ रही है अशनूर और गौरव की ये बॉन्डिंग? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।